चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने अपना नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करना है एंड दैट चैप्टर इज़ रिलेटेड टू व्हाट केमिकल इक्विलिब्रियम। सो अकॉर्डिंग टू योर नम सिलेबस हमने कौन कौन से टॉपिक्स को स्टडी करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किन टॉपिक्स को। दैट इज़ द फर्स्ट टॉपिक विल बी इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल का इक्विलिब्रियम। फिर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन को, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन केसी को डिस्कस करेंगे। अब इस केसी का एप्लीकेशन क्या क्या होगा इनको डिस्कस करेंगे। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जिसको हम नाम देते हैं केएसपी का, इसको डिस्कस करेंगे। ली शॉर्टलियर प्रिंसिपल और ली शॉर्टलियर या रिकेटलियर प्रिंसिपल के जरिए हम सिंथेसिस ऑफ अमोनिया को डिस्कस करेंगे और डिफरेंट फैक्टर्स का इस पर क्या इफेक्ट होगा। और लास्ट हम डिस्कस करेंगे किस चीज़ को, दैट इज बफर सोल्यूशन को। लर्निंग ऑब्जेक्टिव को आप लोग जरा एक रीड प्लीज दे दें, उन्हीं उसमें यही चीज़ें हैं। अच्छा, सो चलिए जी स्टार्ट लेते हैं दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम से। सो फर्स्ट पॉइंट माय फ्यूचर डॉक्टर्स ये याद रखें कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, रिमेंबर दिस पॉइंट व्हेन टू अपोजिंग प्रोसेस आकर विद अ सेम रेट और स्पीड। जब दो अपोजिट प्रोसेस सेम रेट या सेम स्पीड के साथ होंगे तो इसको हम किस चीज़ का नाम देंगे, दैट इज अ इक्विलिब्रियम का। देखिए मैं शुरू से एक पॉइंट आप लोग को एमसीक्यूज के लिए बताता हूं और दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू व्हाट, ये पॉइंट रिलेटेड है किसके साथ, दैट इज अ रेट के साथ। इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन का सेम होना ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ये कहें कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बराबर होगी तो इसको हम इक्विलिब्रियम कहेंगे। नो, सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जो मेन चीज सेम होनी है वो आप लोग के पास क्या होनी है, दैट इज आप लोग के पास रेट सेम होना है, स्पीड सेम होनी है। तो लेट सपोज मैं क्या करता हूं, लेट सपोज हम एक कंटेनर लेते हैं। वी हैव अ कंटेनर और इस कंटेनर में हमारे पास क्या मौजूद है, दैट इज अ लिक्विड मौजूद है। एंड लेट सपोज दिस कंटेनर इज अ क्लोज्ड कंटेनर, ये एक क्लोज्ड कंटेनर है। अब मैं क्या करता हूँ, इस कंटेनर को नीचे से हीट देने लग जाता हूँ। सो इस कंटेनर में जो लिक्विड मॉलिक्यूल है वो आप लोग के पास कन्वर्ट हो जाएंगे किस चीज़ में, दैट इज वेपर में। जिस स्पीड के साथ लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होंगे इस स्पीड को हम नाम देंगे रेट ऑफ इवापोरेशन का। अब चूंकि ये लीक कंटेनर क्लोज है तो जो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुए हैं वो लिक्विड अगेन आप लोग के पास किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, दैट इज अ वेपर अगेन लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब जितनी स्पीड के साथ इवापोरेशन हो रहा है अगर उतनी ही स्पीड के साथ कंडेंसेशन हुआ तो इसको हम किस चीज़ का नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इवापोरेशन का। बिकॉज एक तो रेट सेम हो गया है और दूसरा इवापोरेशन और कंडेंसेशन एक दूसरे के क्या है, दैट इज अ ऑपोजिट प्रोसेस है। अब जो पॉइंट मैं आप लोग को बताने लगा हूँ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एमसीक्यूज के लिए बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट आप लोग के पास कि इक्विलिब्रियम दो टाइप का होता है। द फर्स्ट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड व्हाट, फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड द सेकंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड व्हाट जी, केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है जो कि एग्जिस्ट करता है बिटवीन टू सेम सब्सटेंसेस। मींस इन दिस केस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंपोजिशन क्या होगी, सेम होगी। लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम है जो एग्जिस्ट करता है बिटवीन टू डिफरेंट सब्सटेंसेस, जो दो डिफरेंट सब्सटेंसेस के दरमियान क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब माय फ्यूचर डॉक्टर्स, जो फिजिकल इक्विलिब्रियम है ये दो टाइप का होगा, वन इज कॉल्ड होमोजीनियस एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस। और जो केमिकल है ये भी दो टाइप का होगा, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड होमोजीनियस एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस। ये किस बुनियाद पे है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, फिजिकल स्टेट, ये स्टेट की बुनियाद पे है। मतलब अगर फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आप लोग के पास सेम हुई तो इसको हम किस चीज का नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस। एंड अगर फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डिफरेंट हुई तो इसको हम नाम देंगे हेट्रोजीनियस का, चाहे फिजिकल है या केमिकल। मेरी बातों का मतलब क्या है कि अगर इक्विलिब्रियम सेम सब्सटेंसेस के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है सो दिस इज कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम। और अगर डिफरेंट सब्सटेंसेस के दरमियान है तो इसको हम नाम देंगे किस चीज का, दैट इज अ केमिकल इक्विलिब्रियम का। चाहे होमोजीनियस फिजिकल इक्विलिब्रियम है या होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम है, इसमें रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट सेम होना क्या है, दैट इज जरूरी है। और हेट्रोजीनियस चाहे फिजिकल है या केमिकल है,
इसमें रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट क्या होगा, दैट इज डिफरेंट होगा। तो जैसे मैंने एग्जांपल दी है, लेट्स सपोज हमारे पास ग्रे टिन है एंड वाइट टिन है। ग्रे टिन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम है और इनकी फिजिकल स्टेट भी क्या है, सेम। सो दिस इज अ टाइप ऑफ होमोजीनियस फिजिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट तो सेम है लेकिन फिजिकल स्टेट आपके पास क्या है, दैट इज डिफरेंट है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ व्हाट, फिजिकल हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिफरेंट है लेकिन फिजिकल स्टेट आप लोग के पास क्या है, दैट इज सेम है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का क्या है, दैट इज फिजिकल स्टेट भी डिफरेंट है एंड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी डिफरेंट है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ केमिकल हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कन्वर्ट हो रहा है CaO कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। तो प्लीज इन पॉइंट्स को आप लोगों ने क्या करना है, याद रखना है। अब रिमेंबर यहां से 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट MCQs आपके टेस्ट में आते हैं एंड दैट इज, और आए भी हुए हैं कि यहाँ पे याद रखना है कि 2 टाइप की रिएक्शन होगी। आई एम सॉरी, द फर्स्ट वन इज आप लोग के पास दैट इज रिवर्सिबल रिएक्शन एंड जो सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन को हम किस चीज का नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड इररिवर्सिबल रिएक्शन का। रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, इररिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसीड इन सिंगल डायरेक्शन, डू नॉट गोज टू कंप्लीशन। चूंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जाते हैं। बाई डायरेक्शनल होते हैं, यूनी डायरेक्शनल होते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर MCQ एंड दैट पॉइंट इज व्हाट, कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं ये नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं एंड जो इररिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं ये आप लोग के पास क्या होते हैं, दे आर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मैं नीचे से ऊपर पानी लेकर जा रहा हूं, सो नीचे से पानी खुद बहुत ऊपर तो नहीं जाता, इसको लेकर जाने के लिए मैंने क्या करना होगा, दैट इज एनर्जी को प्रोवाइड करना होगा, एनर्जी देनी है, सोर्स ऑफ एनर्जी मस्ट हो। लेकिन अगर मैं बात करूं किस चीज की, दैट इज मैं बात करूं मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स किस चीज की, दैट इज आप लोग के पास इररिवर्सिबल रिएक्शन की। तो इसमें ऊपर से अगर पानी नीचे आ रहा है तो नीचे से पानी खुद बहुत ऊपर तो नहीं जाएगा। सो इट मींस जो इररिवर्सिबल रिएक्शन है ये आप लोग के पास क्या है, दैट इज अ यूनिडायरेक्शनल है एंड स्पॉन्टेनियस है, खुद बहुत पानी ऊपर से नीचे आ रहा है। लेकिन जो बाई डायरेक्शनल है, दे आर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, बिकॉज आप लोगों ने क्या करना है, रिएक्शन को करवाना है, स्टेबल स्पीशीज को अनस्टेबल में कन्वर्ट करना है। सो अगर स्टेबल अनस्टेबल में कन्वर्ट हो रही है, सो अगेन आप लोग के पास जो अनस्टेबल बनी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्टेबल में। सो दैट्स व्हाई दे आर बाई डायरेक्शनल एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। अब रिमेंबर माय फ्यूचर डॉक्टर्स, जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ये आप लोग के पास, इसमें इक्विलिब्रियम को हम अचीव कर सकते हैं, लेकिन इररिवर्सिबल रिएक्शन में हम इक्विलिब्रियम को अचीव नहीं कर सकते। तो अ टाइप ऑफ रिएक्शन in which equilibrium can be achieved, MCQs के लिए याद रखें, this is a type of reversible reaction, a type of reaction which is non-spontaneous bidirectional, this is a type of what, reversible reaction। इस पॉइंट को जो है वो याद रखना है। अब जो मैं एग्जाम्पल बताने लगा हूं ना, these are the most important points for your MCQs, जो कि आपके प्रीवियस टेस्ट में जो है वो पूछे गए हैं। सो फर्स्ट आप लोगों से पूछा गया है कि जो कंबस्टन है, कंबस्टन इज अ टाइप ऑफ इररिवर्सिबल रिएक्शन। याद रखें इस पॉइंट को। अगर हम कंबस्टन में क्या करते हैं, किसी चीज को जलाते हैं एयर की मौजूदगी में, लेट सपोज मैं क्या लेता हूँ, वुड लेता हूँ, वुड। तो अगर मैं इन वुड को क्या करूं, दैट इज जलाऊं एयर की मौजूदगी में, सो ये जो वुड्स हैं ये आप लोग के पास कन्वर्ट हो जाएंगे किस चीज में, दे आर कन्वर्टेड इनटू एशेस। सो आप लोग मुझे बताएं कि एशेस से क्या अगेन मैं वुड बना सकता हूं, ऑल ऑफ यू। मुझे पता है कि आप लोग का जवाब क्या है कि दैट इज नो सर, इससे मैं अगेन वुड नहीं बना सकता। तो कंबस्टन इज अ टाइप ऑफ व्हाट, इररिवर्सिबल रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दिस इज अ टाइप ऑफ व्हाट, दिस इज अ टाइप ऑफ इररिवर्सिबल रिएक्शन। ये भी इररिवर्सिबल रिएक्शन का क्या है, दैट इज अ टाइप है। व्हाई, बिकॉज इस पॉइंट को याद रखिए कि न्यूट्रलाइजेशन में आप लोग के पास स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस आप लोग के पास स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, आप लोग के पास क्या बन जाता है, दैट इज अ साल्ट एंड वाटर बन जाता है। सो प्लीज ये रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में नहीं आ सकता,
सो दैट्स वाई ये आप लोग के पास क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ व्हाट, दैट इज अ टाइप ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो प्लीज इन पॉइंट्स को आप लोगों ने क्या करना है, दैट इज याद रखना है। मैं स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस से वीक एसिड और वीक बेस तो बना सकता हूं, लेकिन वीक एसिड एंड वीक बेस से स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस नहीं बना सकता। तो प्लीज इन पॉइंट्स को क्या करें, दैट इज याद रखें। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, दिस इज अ टाइप ऑफ इरिवर्सिबल, ये किसका टाइप है, दैट इज अ टाइप ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन जो हमारे पास है, दिस इज अ टाइप ऑफ व्हाट, इरिवर्सिबल रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रिसिपिटेट बनते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन आर द टाइप ऑफ व्हाट, दीज आर द टाइप ऑफ व्हाट, इरिवर्सिबल reaction. And the last point, when unreacted product is formed, यहाँ पे एक और पॉइंट की भी एडिशन कर लें, when आप लोग के पास when unreactive या unreacted product is formed, अगर आप लोग के पास अनरिएक्टेड प्रोडक्ट बनता है, सो इन दिस केस जो रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट के जो मॉलिक्यूल हैं ये आपस में अगेन रिएक्ट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो याद रखना है, कंबशन रिएक्शन क्या हुआ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, एंड आप लोग के पास अनरिएक्टेड प्रोडक्ट इज फॉर्म, दीज आर द टाइप ऑफ व्हाट, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसके अलावा मेजॉरिटीज रिएक्शन आप लोग के पास क्या होते हैं, दैट इज रिवर्सिबल होते हैं। अब यहाँ पे हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी के बारे में पढ़ना है, केसी, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास क्या होता है, दैट इज एक लॉ, एंड इस लॉ को हम किस चीज का नाम देते हैं, दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन। किस चीज का नाम देते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन का जो है वो नाम देते हैं। सो केसी किस चीज के बराबर होता है, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी अगर मैं केसी की डिफिनीशन करूं तो वो क्या आ जाएगी कि द रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड व्हाट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम किसका नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड केसी का जो है वो नाम देंगे। एक पॉइंट तो ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि केसी जो है इट इज द रेशियो ऑफ, बाज़ ये एमसीक्यूज में आ जाता है, इट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ व्हाट, दैट इज अ बैकवर्ड। व्हाट इज केएफ, KF is the equilibrium constant in which direction, that is a forward direction, and KR या KB is the equilibrium constant in which direction, this is the equilibrium constant in backward direction. So the rate constant of it is the ratio of rate constant of forward to backward reaction is called what, इसको मैं किसका नाम दूंगा, that is called equilibrium constant का, and represented by what, KC। और ये याद रखें कि ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये आप लोग के पास क्या होता है, दैट इज आई एम सॉरी, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये आप लोग के पास क्या होता है, दिस इज एक्सपेरिमेंटल। ये आप लोग के पास क्या होता है, दिस इज एक्सपेरिमेंटल, यानी इसको हम एक्सपेरिमेंटली जो है वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब एक पॉइंट ये याद रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको एमसीक्यू में हेल्प देगा, कि केसी एक्सप्रेशन में आप उन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को नहीं लिखेंगे जो आप लोग के पास सॉलिड या आप लोग के पास लिक्विड स्टेट में होंगे, बिकॉज इनकी जो कंसंट्रेशन होती है, इस कंसंट्रेशन में आप लोग के पास जो चेंज होता है, जो चेंज, वो चेंज आप लोग के पास नहीं आता। सो केसी एक्सप्रेशन में मैं उन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को नहीं लिखूंगा जिन रिएक्टेंट और जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आप लोग के पास किस स्टेट में होंगे, सॉलिड स्टेट में होंगे या आप लोग के पास गैसियस स्टेट में होंगे, बिकॉज सॉरी लिक्विड स्टेट में, बिकॉज इनकी कंसंट्रेशन में आप लोग के पास चेंज नहीं आएगा। तो अब आप लोगों से एमसीक्यूज पूछा जाएगा, आप लोगों से एमसीक्यूज पूछा जाएगा कि केसी फॉर द गिवन एक्सप्रेशन या गिवन रिएक्शन इज, तो आप लोग कहेंगे कि हमें तो सर ने पढ़ाया है कि केसी दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड एंड रिएक्टेंट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, द रिएक्टेंट इज
कैल्शियम कार्बोनेट, तो आप डायरेक्टली जाएंगे और इस ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। नो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, मैंने ये भी तो आप लोग को बताया है ना कि उन रिएक्टेंट और उन प्रोडक्ट को आप लोगों ने मेंशन नहीं करना जो आप लोग के पास किस स्टेट में हो। शाबाश, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आप लोग के पास सॉलिड स्टेट में होंगे या लिक्विड स्टेट में होंगे, इनको आप लोगों ने मेंशन नहीं करना। सो इसके लिए जो केसी एक्सप्रेशन होगी, दिस केसी एक्सप्रेशन, ये केसी एक्सप्रेशन आप लोग के पास क्या होगी, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यही वो पॉइंट होते हैं जिसमें आप लोग टेस्ट में फंस जाते हैं। आप लोग कहते हैं कि हमने इतने एमसीक्यूज ठीक किए हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में उससे कम मार्क्स आते हैं। क्यों माय फ्यूचर डॉक्टर्स, कि ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स जो है वो क्या होते हैं, ट्रिकी पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा किस चीज़ की, दैट इज अगर मैं बात करूंगा, आई एम सॉरी, अगर मैं बात करूंगा किस चीज़ की, दैट इज आप लोग के पास केसी एक्सप्रेशन की, तो इसके लिए केसी एक्सप्रेशन किस चीज़ के बराबर होगा, दैट विल बिकम इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। गैसेस रिएक्टेंट को जो है वो आप लोगों ने लिखना है। मैं आप लोग को एक रिएक्शन चले देता हूं। लेट सपोज एक रिएक्शन है N2 प्लस आप लोग के पास 3H2 अमोनिया सिंथेसिस, ये गैसियस स्टेट में है, ये भी आप लोग के पास गैसियस स्टेट में है, ये कन्वर्ट हो रहा है आप लोग के पास 2NH3 गैसियस स्टेट में। तो याद रखिए, अब अगर मैं इसके लिए केसी एक्सप्रेशन को लिखूंगा, सो यहाँ पे आप लोग के पास NH3 की पावर क्या आ जाएगी, 2 डिवाइडेड बाई आप लोग के पास N2 इनटू आप लोग के पास H2 की पावर आप लोग के पास क्या आ जाएगी, दैट इज 3 आ जाएगी। सो प्लीज इन पॉइंट्स को आप लोगों ने क्या करना है, दैट इज याद रखना है कि केसी एक्सप्रेशन को मैं कैसे लिखूंगा, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, जो कोएफिशिएंट होंगे इन कोएफिशिएंट को कहाँ पे लेकर चले जाना है, दैट इज एक्सपोनेंट पे लेकर चले जाना है। So this is the first lecture about what chemical equilibrium, my future doctors, जिसमें हमने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल को पढ़ा, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम को जो है वो पढ़ा, फिजिकल होमोजीनियस, केमिकल होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, फिजिकल हेट्रोजीनियस, केमिकल, और कौन कौन से रिएक्शन इरिवर्सिबल होंगे। एक रिएक्शन के लिए हम कैसे एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, दैट इज कैसे लिखेंगे, तो ये सारी चीज़ें हमने क्या कर ली, दैट इज डिस्कस कर ली। ठीक है जी, दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।